स्वागत है आपका दैनिक सवेरा में। दर्शकों, इस वक्त हम सब डिवीजन कंगन में मौजूद हैं और नाले सिंध के किनारे पर ये जो नाले सिंध का पानी आप देख रहे हैं किस तरह बह रहा है, तेज बहाव है नाले सिंध का। तो इस दौरान हम बार बार आप तक ये खबरें पहुंचाते रहते हैं कि कहीं ना कहीं नाले सिंध में किसी भी शख्स ने या तो पैर फिसलने की वजह से नाले सिंध में जा गिरा या किसी ने खुदकुशी करने की कोशिश की। और साथ ही यहाँ की बिजली कनाल जो बहती है कंगन सब डिवीजन में, तो उसमें भी कभी कभार बहुत सारे लोग ऐसे हैं, बच्चे, बुजुर्ग, खवातीन, लड़कियां, जो पैर फिसलने की वजह से बिजली कनाल में गिर जाते हैं और उनकी मौत जो है वो वाक़ा होती है। और इस दौरान एसडीआरएफ की टीमें जो है, जम्मू कश्मीर पुलिस की टीमें हैं और मकामी लोगों के साथ साथ बहुत सारे वॉलंटियर्स हैं जो उनकी रेस्क्यू के लिए उस वक्त काम आते हैं। ऐसी ही एक कहानी हम आप तक पहुंचाना चाहते हैं। आज ये है कंगन सब डिवीजन का एक लड़का हारिस बशीर राठर, और किस तरह इन्होंने आज तक बहुत सारी डेड बॉडीज रिकवर की है नाले सिंध से और बिजली कनाल से। तो इनका सफर कब शुरू हुआ है, इन्हीं की जबानी सुनते हैं। हारिस साहब, जानना चाहेंगे कि आपने कितनी पढ़ाई की है? जी, मैंने 12th पास किया, 10वीं तक पढ़ा है मैंने। अच्छा, कब आपको ये मौका मिला? तो उस वक्त आप कितने छोटे थे जो ही आपने इसकी शुरुआत की? जी, जब मैं फर्स्ट क्लास में पढ़ता था, मैं स्विमिंग कर रहा था ऊपर अकाल ब्रिज के नीचे। जब मैं डूब गया पहली बार, फिर मुझे एक इंसान ने वहां से निकाला है, उसका मैं शुक्रिया अदा करने से मुझे निकाला है। फिर आहिस्ता आहिस्ता जब मैंने देखा बशीर मीर को रेस्क्यू करते हुए, मैंने सोचा मैं भी क्यों नहीं हिम्मत लड़ा जाकर करूं, मैं भी सीखूंगा रेस्क्यू करने के लिए, मैं भी निकालूंगा डेड बॉडी नाला सिंध से, कनालों से। फिर मैंने भी सीखा मैं भी निकालूंगा रेस्क्यू, क्यों नहीं कर सकता मैं रेस्क्यू। मैंने भी फिर रेस्क्यू किया स्टार्ट। कनाल में भी डेड बॉडी निकालता हूँ, नाला सिंध में भी डेड बॉडी निकालता हूँ, और लास्ट डेड बॉडी मैंने इसी नाला सिंध से निकाली है। मुझे बता, पहली बार आपने डेड बॉडी कहाँ पे रिकवर की है और कौन सा साल था, आपको याद होगा? जी, पहली डेड बॉडी मैंने 2014 में निकाली थी, पावर कनाल से नीचे, श्रीनगर के वो थे लड़के, वहां से निकाली पहली डेड बॉडी मैंने। अच्छा, वो नहाने के दौरान डूब गए? हाँ, नहाने के दौरान डूब गए थे उस पानी में। तो कितनी डेड बॉडीज आपने आज तक रिकवर की है नाले सिंध से और बिजली कनाल से? लगभग 50-60 तक। 60 तक? हाँ। तो इस दौरान आपको किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है? जी, मुश्किलात तो बहुत आए। लोग जो होते हैं ना नीचे दरिया के आसपास जो लोग होते हैं, उनका मुश्किलात, वो लगभग गालियां देती है, वो एसडीआरएफ को गालियां देती है, पुलिस को भी गालियां देती है, हमें भी गाली थे, या आते हैं ऐसी छलांगे मारने के लिए। मुश्किलात बहुत होती है, यानी लोग आपको तंग करते हैं? हाँ, उस वक्त तंग करते हैं बहुत लोग। हाँ। तो कोई ऐसा मौका आपको मिला जो ही आपने कोई डेड बॉडी बचाने की कोशिश की लेकिन बचते बचते वो मर गया? हाँ, एक बार की कंगन में वो बचते बचते गुजर गया आधी रास्ते से। तो मुझे बताइए कोई ऐसा वाक़ा जिसमें आपको बहुत दुख हुआ है? हाँ, वाक़ा, हाँ, कनाल में, जो ऊपर कनाल है पावर कनाल, वहां पर एक मौलवी साहब डूब गए थे उस कनाल में। तो उसको जब हमने निकाले डेड बॉडी, उसकी जो उंगली थी शहादत उंगली थी और चेहरा था मुस्कुराते हुए। फिर उसी दिन मुझे महसूस हुआ मौलवी साहब देखे हंसते हंसते डूब गया, फिर मर गया बेचारा। अच्छा, पैर फिसलने की वजह से? हाँ, पैर फिसलने की वजह से वो डूब गया उसमें। अच्छा, जो ही बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं, आपने सुने होंगे, लड़कियां हैं ज्यादातर उसमें या लड़के हैं जो खुदकुशी करते हैं, बिजली कनाल में छलांग मारते हैं नाले सिंध में। उस वक्त आपके मन में क्या आते हैं और किस तरह की फीलिंग आती है? फीलिंग तो बहुत आती है। देखिए, किसी की बेटी गिर जाती है, किसी का बेटा होता है, माँ जो अपने बेटे को बचपन से ही इतना बड़ा करती है, फिर लास्ट में छलांग मारती है नाला सिंध में। मैं गुजारिश करता हूँ एडमिनिस्ट्रेशन से, बस यही और फेंसिंग लगाई है कनालों में, जहाँ डेंजरस पॉइंट है वहां पर फेंसिंग करे, 10 या 12 फुट फेंसिंग करे, बस यही मुझे गुजारिश है एडमिनिस्ट्रेशन से। और नाले सिंध का जो तेज बहाव है, तेज पानी बहता है, इस वक्त आपको डर महसूस नहीं हो रहा है या बिजली कनाल इतनी गहरी है उसमें छलांग मारने से? नहीं, मुझे डर नहीं लगता है किसी से भी, और अल्लाह के सिवा किसी से डर नहीं लगता। मुझे स्विमिंग का पैशन है, मैं रेस्क्यू करूंगा मरने के दम तक, और अल्लाह मेरे साथ है। और आपके घर वाले जो हैं वो आपको ताउन देते हैं? हाँ, घर वाले मुझे बहुत ताउन देते हैं, इसलिए वो अच्छा काम कर रहा हूँ, गलत काम नहीं करता हूँ। कोई ड्रग्स या चरस पे थे आजकल जो यूथ है वो बहुत गलत काम कर रहे हैं, इसलिए मैं ये गलत काम नहीं करता हूँ। अच्छा, जो ही आपने अपने उस्ताद को देखा, फिर आपके मन में ये शौक पैदा हुआ कि मैं भी ये काम करूँ, स्विमिंग सीखूं, रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू करूं, यानी आप रजाकाराना टूर करते हैं क्योंकि कोई आपको पे करता है इस हवाले से? नहीं, मुझे कोई पे मैं पे नहीं लेता हूँ, खाली रजाकार से मैं करता हूँ।
अच्छा, आपको ये शौक पैदा नहीं होता है कि आप ये हुनर दूसरे को भी सिखाएं ताकि ये काम जारी रहे? हाँ, जो हमारे जो छोटे बच्चे हैं हमारे मोहल्ले में मुझे बोलते हैं रोज, हारिस भैया मुझे भी सिखाओ, मुझे भी सिखाओ। मैं उनको सिखाता हूँ। मैंने अब स्टार्ट करूँगा किस्ते से। यहाँ पर एक स्विमिंग पूल भी बनाएंगे हम, उनको ट्रेनिंग वहीं देखेंगे। हाँ, वो बोलते हैं मुझे सिखाओ, छोटे बच्चे भी। मकामी लोग इसमें ताउन करते हैं आपको या सरकार किस तरह की ताउन देती है? मकामी लोग भी मुझे साथ देते हैं, सारे साथ देते हैं मुझे। आप अच्छा काम करते हो, हम आपके साथ हैं। तो आपका इरादा है आप बच्चों को सिखाने का और लोगों को सिखाने का? हाँ, मुझे शौक है, मैं सिखाऊंगा छोटे बच्चों को और लोगों को भी सिखाऊंगा। तो इस दौरान आप लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हैं? इस दौरान में लोगों को यही मैसेज, यूथ को भी, ज्यादा यूथ जो आज यूथ है, देखिए आप श्रीनगर में देखिए रिवर जेल में लड़कियां रोज भर दिन वो छलांग मारते, सुसाइड करते हैं। देखिए उनके माँ बाप को क्या बीती होगी जब वो छलांग मारते, 2 दिन के बाद उनकी डेड बॉडी निकलती। मैं यूथ से गुजारिश करूँ, आप अगर गर्मी है तो वाटर बॉडीज जो हमारी नाला सिंध में बहुत पानी का बहाव है, उसमें मत ना हो। आप गर्मी ना हो, पानी है, गर्मी ना हो, नाला सिंध में मत ना हो। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। थैंक यू सर। शिद्दत की गर्मी से लोग बचने के लिए शहरों गांवों से नाले सिंध के किनारे पे आते हैं ताकि ताज़ा हवाओं का आनंद ले सकें। लेकिन इस दौरान बहुत सारे ऐसे नौजवान हैं, लड़कियां हैं, बच्चे हैं जो ये गलती कर बैठते हैं कि वो नाले सिंध के किनारों पर बैठ के ताज़ा हवाओं का आनंद लेने के दौरान वो नहाना चाहते हैं नाले सिंध में। तो इस दौरान नाले सिंध में बहने वाला पानी जो है, इसका तेज बहाव जो है वो उन्हें अपने साथ ही डूब कर ले जाते हैं। इस तरह उन वालिदैन पे क्या बीत रही है और उन वालिदैन की हालत क्या होती है और लोग किस तरह परेशान होते हैं। और इस दौरान जिला इंतजामिया गांधरबल को भी, जम्मू कश्मीर पुलिस को भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लिहाजा ये बार बार लोगों से गुजारिश करते हैं कि अगर वो सैर तफरी के लिए नाले सिंध पे आते हैं तो आने में कोई हर्ज नहीं है, उनको आना चाहिए। लेकिन इस दौरान नाले सिंध के किनारे पे बैठ के ताज़ा हवाओं का आनंद ले सकते हैं, न कि नाले सिंध में नहाने के लिए उन्हें जाने का मौका फराहम किया जाए। बल्कि इस पर जिला इंतजामिया ने हाल ही में बाज़ाब्ता तौर पाबंदी आयद की है कि जरूरत इस बात की है कि कभी कभार बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो खुदकशी करके अपनी जिंदगी का खात्मा करते हैं। उन्हें चाहिए कि वो इससे गुरेज करें और साथ ही जिला इंतजामिया से भी गुजारिश करते हैं कि वो बिजली कनाल के दोनों अतराफ फेंसिंग करके लोगों को ऐसा मौका फराहम ना करें कि वो बिजली कनाल में छलांग मार कर अपनी जिंदगी का खात्मा कर बैठेंगे। इसकी फेंसिंग की जाए, खासकर बिजली कनाल की, तो ऐसे हादसात जो हैं वो रोज बरोज रोनमा नहीं आ सकते हैं। दैनिक सवेरा के लिए गांधरबल से रहीम रिजवा।